बेमेतरा की आग कैसे मिटेगी, ये लगातार सवाल उठ रहा है। बेमेतरा से खबर आपको बताते हैं, जहां पे वीरनपुर में तनाव के माहौल चल रहा है और आज चौथा दिन है। चप्पे चप्पे पे पुलिस बल को तैनात किया गया है, पुलिस फोर्स तैनात है। गांव के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है, रास्ता रोका गया है। किसी भी बाहरी शख्स का गांव में प्रवेश प्रतिबंधित है, जाने के लिए मनाही है। वीरनपुर के आसपास के गांव में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चलिए आपको बता दें कि गांव के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है, रास्ता रोका गया है। हिंसा का आज चौथा दिन है, जिसको देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है। कैसे मिटेगा ये दाग, लगातार यही कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके को मामले को शांत कराया जाए। वीरनपुर के आसपास के गांव जो हैं, वहां से भी जाने पे पाबंदी लगा दी गई है और तनाव का आज चौथा दिन है, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल यहां पे तैनात किया गया है। बेमेतरा के वीरनपुर गांव से शुरू हुई हिंसा की आग ने अब आसपास के गांवों को भी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। पुलिस और प्रशासन बेकाबू भीड़ से जूझ ही रही थी कि उसे कोरवाए के खेत में 2 लोगों की लाश मिल गई। वहीं वीरनपुर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा में परिजनों ने मृतक भुवनेश्वर साहू का अस्थि संकलन किया। भुवनेश्वर साहू के माता पिता का कहना है कि गांव में दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके पहले ही हमारे बेटे के अपराधियों को सख्त से सख्त सजा हो। जो अपने बच्चे को कातिल है, अपराधी लोग, उनको कड़ी से कड़ी सजा, सीधा सजा से फांसी लगना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि मेरे साथ हुआ ऐसा, कोई माँ बाप के साथ, कोई बच्चे के साथ ऐसा न हो। सरकार इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करे। वीरनपुर गांव में सन्नाटा पसरा है। धारा 144 लागू होने से लोग घरों में बंद हैं। वीएचपी, बजरंग दल और भाजपा के छत्तीसगढ़ बंद के दौरान उपद्रव को लेकर पुलिस ने 34 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरा वो मुसलमान धर के आके यहाँ टंगिया, बलवा, चाकू, हंसिया सब लेकर आके अब एक लड़का खींच के ले गए, लेके मार के खत्म कर दी। अभी और पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है और पेट्रोलिंग भी बढ़ाया गया है। जहां पर भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ाया गया है और सुरक्षा पूर्ण रूप से इंश्योर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इधर रविंद्र चौबे ने साहू समाज के प्रतिनिधिमंडल के साथ 24 घंटे में मुख्यमंत्री से दूसरी बार मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि वीरनपुर में दिवंगत भुवनेश्वर साहू के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और साथ ही कमिश्नर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। घटना घटी, आरोपी पकड़े गए, इससे त्वरित और क्या कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उनको तो आग लगाना है। जो मृतक है उसके परिजन में से किसी एक को नौकरी की घोषणा, उसके परिवार को 10 लाख रुपया आर्थिक सहायता की घोषणा। भाजपा ने बेमेतरा की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी प्रदेश के माहौल को अशांत करना चाहती है। छत्तीसगढ़ महतारी का एक एक बेटा बेटी पूरी ताकत से लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ को किसी कीमत पर शांति और सद्भावना का गढ़ बनाकर ही रहे। अन्य वर्गों का माहौल खराब किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उससे इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। अरे मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है और इसे मॉब लिंचिंग नहीं कहेंगे। 40-50 मुस्लिम लोग वहां पर एक बच्चे को घेर कर मारते हैं और मारकर रोड में फेंक देते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का माहौल को अशांत करना चाहती है। उनके पास में कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, तो इस प्रकार से सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करके प्रदेश की शांत फिजा को खराब करने का षड्यंत्र भाजपा के द्वारा रचा गया है। वीरनपुर में भड़की हिंसा के बाद अब माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा है, लेकिन इस घटना ने कुछ जिंदगियों को जो घाव दिए हैं, उसके जख्म शायद जिंदगी भर नहीं भर पाएंगे। मोहन पटेल और सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्र, IBC 24 बेमेतरा। तो बेमेतरा में हुई हिंसा को लेकर रायपुर, दुर्ग और कवर्धा में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। रायपुर कलेक्टर ने एसएसपी समेत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक ली, वहीं कवर्धा कलेक्टर ने भी अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। दुर्ग में एसपी ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की है और बैठक में किसी भी प्रकार की घटना, जमावड़े की सूचना, शिकायत मिलने पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने वाले फेक न्यूज और विवादित पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। साथ ही भ्रामक खबर फैलाने पर व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को जिम्मेदार मानकर कार्रवाई करने को कहा गया है।
चौथा दिन है चप्पा चप्पा में पुलिस बल यहाँ तैनात करेंगे। गांव के दिन है चप्पा चप्पा में पुलिस बल यहाँ तैनात करेंगे। गांव के बाहर बैरिकेडिंग कर रास्ता ला रोक देंगे। कोनो बाहरी मनखे के गांव में प्रवेश अब पूरा तरह से प्रतिबंध कर देंगे हैं। बीरनपुर के आसपास के गांव में घलो कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करेंगे हैं। तो आप बता दें कि बीरनपुर में हिंसा के आज चौथा दिन है और चप्पा चप्पा में पुलिस बल यहाँ तैनात करेंगे। मोहन पटेल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन में जुड़ा थे। मोहन, आज ये हिंसा के ये विवाद के आज चौथा दिन है, तनाव के चौथा दिन है, कौन तरह के स्थिति आज चौथा दिन यहाँ देख पाते हो आप मन? जी बताना चाहूँ कि बीरनपुर में 8 तारीख के बाद हिंसा जो भड़की सब है ओखर बाद लगातार हिंसा भड़कत रही से और तीसरा दिन आगजनी के बाद तो माहौल और गर्म हो गई से खराब हो गई से। चौथा दिन भी वही हालात रही से। दो समुदाय के 100 मिले के बाद मातम से जैसे छागिरी से और जिला में कलेक्टर 144 धारा भी लगा दे है और 2 समुदाय के जब व्यक्ति में कल आक्रोश भड़के तो रही से, लेकिन पुलिस बल काबू पा ले रही से। सारे रास्ता ला बैरिकेड ला ये सब ला सड़क ला खोद के पूरा बांस बल्ली से पूरा टीन चादर से बंद कर दे है। आने जाने वाला मतलब पूरा चेक करते है। कोई भी प्रकार के मोटरसाइकिल में 2-3 व्यक्ति जाते हो मतलब रोकते है, वापस भी कर देते। तो ऐसे देखे में आवा था कि धारा 144 ले लगा दे है तो देखा ले कोई एक समूह 4 व्यक्ति एक साथ तो जा नहीं सकता है। और आज की बात करें तो आज माहौल है एकदम शांत नजर आवत है। यही हम एसपी एलएसएल से भी बात करें अभी तो पूरा ग्राउंड जीरो के बारे में बताया था जिससे कि पूरा यहाँ माहौल शांत है और बेमेतरा में भी देखे जाते कि माहौल एकदम शांत नजर आवत है। बिल्कुल मोहन, कौन तरह ले प्रशासन के अब आगू कोशिश हुई लोगन ला समझाइश दे कि जो हिंसा के आगे भड़के रही से ओला काबू में करे बर कौन तरह लोगन ला समझाइश यहाँ दे जाते? समझाइश के बात करें तो धारा 144 के बाद मीडिया और प्रेस के व्यक्ति के द्वारा अपील भी करे जाते और बताया जाते कि कोई भी प्रकार से अपन साथ में कोई भी हिंसक पदार्थ या कोई भी धारदार हथियार लेके नहीं चलना है। ऐसे पाए जाही जेल गिरफ्तार कर ले जाही, ये भी अपील करे है और ज्यादा से ज्यादा लोग घर से ना निकले, ये भी बात कही जावत हो। बिल्कुल मोहन, आप नजर बना के रखे रही है, हर एक अपडेट हम दर्शक मन तक पहुंचा दे। बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। तो आप बता दें कि ये तस्वीर भी आप मन देख पाते हो कि बीरनपुर में तनाव के आज चौथा दिन है और आज जौन तरह हमारे संवाददाता मोहन पटेल बताएं कि आज स्थिति जो है पूरा तरह ले नियंत्रण में है। अब धीरे धीरे यहाँ शांति लहुटा थे। काली 2 लोगन के 100 मिले के बाद एक बार फिर यहाँ जो है स्थिति थोड़ा सा तनावपूर्ण हो रही से, फिर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और ये आज की तस्वीर आप मन देख पाते हो। और आप मतलब बता दें कि अब ये गांव में पूरा तरह ले बैरिकेडिंग कर देंगे। कोनो बाहरी मनखे अब ये गांव में प्रवेश नहीं कर सके। पुलिस सलग मार्च घलो यहाँ करत है और कोनो भी जो बाहरी मनखे है ओला ये तस्वीर में आप मत देखो कि कौन तरह बैरिकेड लगा देंगे है। बैरिकेडिंग करके 3 सेट लगा के जो है वो यहाँ अब ये रास्ता ला पूरा तरह ले ब्लॉक कर देंगे है, पूरा रास्ता ला रोक देंगे है। अब कोनो भी बाहरी मन के जो है ये गांव में प्रवेश नहीं कर सका है। तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और पुलिस पूरा एहतियात यहाँ बढ़ता थे। आप मन तस्वीर में देखो कि कौन तरह ले ये गांव में अब पूरा बैरिकेडिंग कर देंगे है, यानी कोनो भी बाहरी मन के जो है वो बीरनपुर गांव में प्रवेश नहीं कर सका। और चप्पा चप्पा में पुलिस बल पूरा तैनात है, पूरा मुस्तैदी के संग यहां पुलिस बल तैनात है। तो बेमेतरा के बीरनपुर में हिंसा के बाद सल्लक सबो जिला में धीरे धीरे ये कर आंच पहुंचा जाते, फिर काली का कुछ हुई देखो ये रिपोर्ट में। बेमेतरा के बीरनपुर गांव ले शुरू हुए हिंसा के आग अब आसपास के गांव ला घलो अपन चपेट में लेना शुरू कर दे। पुलिस और प्रशासन बेकाबू भीड़ ले जुझत रही कि वही बेरा कोरवाए के खेत में 2 लोगन के लाश मिल गए जेकर देर संझा अंतिम संस्कार करेगी। वही बीरनपुर में पुलिस के कड़ा सुरक्षा में परिजन हाँ
मृतक भुवनेश्वर साहू के अस्थि संकलन करी। भुवनेश्वर साहू के माता पिता के कहने के गाँव में दोबारा ऐसा घटना झन हुए एक पहली के हमारे बेटा के अपराधी मल्ला सख्त से सख्त सजा मिले। यही कहना है साहब, जो अपने बच्चे को कातिल है अपराधी लोग, उनको कड़ी से कड़ी सजा, सीधा सजा से फांसी लगना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि मेरे साथ हुआ ऐसे कोई माँ बाप के साथ, कोई बच्चे के साथ ऐसा न हो। सरकार इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करे। बिरनपुर गांव में सन्नाटा पसरे हुए है। धारा 144 लागू होले लोगन घर में बंद है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा की छत्तीसगढ़ बंद के बेरा उपद्रव डाले की पुलिस ने 34 लोगन के खिलाफ FIR दर्ज करे है, जिसमें अब तक 11 लोगन के गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारे साथ जो है गांव के पटेल जो है, क्या नाम है आपका? देवनारायण साहू जी। माहौल कब तक शांत होगा? इसका कोई भरोसा नहीं है, कब तक शांत होगा ये पुलिस प्रशासन ही जानेगा। पूरा वो मुसलमान धर के आके हाथ टंगिया, बलवा, चाकू, हंसिया सब लेके आके अब एक लड़का खींच के ले गए, लेके मार के खत्म कर दी। और पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है और पेट्रोलिंग भी बढ़ाया गया है। जहां पर भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ाया गया है और सुरक्षा पूर्ण रूप से इंश्योर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। एति रविंद्र चौबे साहू समाज के प्रतिनिधि मंडल के संग 24 घंटा में मुख्यमंत्री ले दूसर बार भेंट करी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घोषणा करे कि बिरनपुर में मृतक के परिवार के एक सदस्य ला सरकारी नौकरी दी, संग में 10 लाख रुपए के आर्थिक सहायता घलो दे जाही। संघ ही कमिश्नर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच पर निर्देश देगे है। घटना घटी, आरोपी पकड़े गए, इससे त्वरित और क्या कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उनको तो आग लगाना है। जो मृतक है उसके परिजन में से किसी एक को नौकरी की घोषणा, उसके परिवार को 10 लाख रुपया आर्थिक सहायता की घोषणा। भाजपा बेमेतरा के घटना दुर्भाग्यजनक बताते हुए कहीं कि छत्तीसगढ़ आपातकाल की स्थिति ले गुजरत है। उन्हें कांग्रेस के कहना है कि बीजेपी प्रदेश के माहौल अशांत करना चाहती। छत्तीसगढ़ को इस दिशा में, अहिंसा की दिशा में ले जाने का जो काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ महतारी का एक एक बेटा बेटी पूरी ताकत से लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ को किसी कीमत पर शांति और सद्भावना का गढ़ बनाकर ही रहे। अरे ये मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है और इसे मॉब लिंचिंग नहीं कहेंगे। 40-50 मुस्लिम लोग वहां पर एक बच्चे को घेर कर मारते हैं और मारकर रोड में फेंक देते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का माहौल को अशांत करना चाहती है। उनके पास में कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, तो इस प्रकार से सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करके प्रदेश की शांत फिजा को खराब करने का षड्यंत्र भाजपा के द्वारा रचा गया है। बिरनपुर की भड़के हिंसा के बाद अब माहौल धीरे धीरे शांत हो लगे है। फिर ये घटना कुछ जिंदगी ला जौन घाव दे है ओखर जखम शायद ही जिंदगी भर पाही। मोहन पटेल, सौरभ सिंह परिहार के संग राजेश मिश्रा, IBC 24 बेमेतरा। बेमेतरा में हुई हिंसा ला लेके रायपुर, दुर्ग और कवर्धा में प्रशासन घलो अलर्ट मोड में आ गए। रायपुर कलेक्टर SSP समेत प्रशासनिक अधिकारी मन के बैठक ली। सुबह कवर्धा कलेक्टर घलो अधिकारी मन के संग मीटिंग करिस। दुर्ग में SP लोगल शांति बनाए रखे की अपील करिस। बैठक में कोनो भी प्रकार के घटना जमावड़ा के सूचना और शिकायत मिले में पुलिस तुरंत कार्रवाई करे के निर्देश पुलिस ला देगे। सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने वाला, फेक न्यूज और विवादित पोस्ट करने वाला ऊपर कार्रवाई करे के निर्देश देंगे। संगी भ्रामक खबर फैलाए ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन ला जिम्मेदार मान के कार्रवाई करे पर कहे हैं। कलेक्टर सर और SP सर के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी और सभी को ये निर्देशित किया गया कि यदि छोटी मोटी कहीं पर शिकायतें मिलती है, यहाँ पर कोई ऐसी सूचना मिलती है कि दो पक्षों के बीच कोई विवाद हो रहा है, तो उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देश किया गया है। साथ ही यदि व्हाट्सएप पर कोई ग्रुप एडमिन है, वो यदि कोई ऐसी खबरें प्रसारित करता है या उसके ग्रुप पर कोई ऐसी खबरें चलती है, तो उस पर एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि ऐसी खबरें जो कि फर्जी हैं या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए चलाई जा रही है, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी भी वो जो व्हाट्सएप एडमिन की होगी। वो ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, उस पर नज़र जो है फेसबुक हो, उस पर नज़र रख रही है। लगातार तहसील लेवल पे, पंचायत लेवल पे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों द्वारा जो है विभिन्न रिलीजियस लीडर्स के साथ शांति समिति की मीटिंग्स कराई जा रही हैं। बिरनपुर में तनाव का आज चौथा दिन और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है। गांव के बाहर बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया गया है और किसी भी बाहरी शख्स का गांव में प्रवेश प्रतिबंधित है। बिरनपुर के आसपास के गांव में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो बिरनपुर में तनाव का आज चौथा दिन और अब भी चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। गांव के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, यानी किसी भी बाहरी व्यक्ति को गांव में प्रवेश अब नहीं दिया जा रहा। गांव के बाहर बैरिकेडिंग कर रास्ता पूरी तरह से रोक दिया गया है।
किसी भी बाहरी शख्स का गांव में प्रवेश प्रतिबंधित है। बिरनपुर के आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए आज की तस्वीरें हैं बिरनपुर में, किस तरह से बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। अब कोई भी बाहरी व्यक्ति गांव के भीतर दाखिल नहीं हो सकता, गांव नहीं पहुंच सकता। और मोहन पटेल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा है। मोहन, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, आज चौथा दिन है। किस तरह की तस्वीरें हैं आज चौथे दिन? जी बताना चाहूंगा कि 8 तारीख को जो घटना घटी उसके बाद हिंसा बहुत भड़क गया है। उसके बाद दूसरे तीसरे भी 8 जने की घटना आई है, उस पर भी हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद पुलिस बल ने पूरे कंट्रोल कर लिया है। उसके बाद 2 समुदाय में दंगा फसाद होने के बाद कल 2 मृतक मुसलमान की आए, उसके बाद भी दंगा फसाद भड़क गए थे। तो पुलिस बल पूरा तरीके से काबू कर लिया है, जिसके बाद 144 धारा जिले में लगा दिया गया है। कहीं से भी कोई किसी को आने जाने में गांव में प्रतिबंध लगा दिया गया है। चौक पूरे सारे रास्ते को, सड़क को पूरा खोद कर बांस बल्ली से बंद कर दिया गया है। टीन के शेड भी लगा दिए हैं ताकि कोई आम आदमी भी वहां से जा न सके। गाड़ियां जा रही हैं उनको चेक कर रहे हैं, चेक करके जिनको जाने की खास वहां से जाने की बात आ रही है उन्हीं को बस वहां से जाने दे रहे हैं। मीडिया कर्मियों को बस वहां तक के पूरा अलाउ है, मीडिया कर्मी जा रहे हैं। और गांव में तो शांति बनी हुई है। गांव के बाहर कुछ उपद्रव हो रहे थे, उस पे भी चौक चौराहे और खुद आईजी वहां पे पूरे तैनात है और खुद इधर उधर पूरे कहना चाहिए खुद चेक कर रहे हैं। और मौके पर पुलिस बल तालाब से लेके गांव के चप्पे चप्पे पे नजर रखे हुए हैं। 10 से 15 की जत्थे में पुलिस बल तैनात है वहां पे। निश्चित रूप से मोहन, क्या माने कि अब शांति यहाँ पर लौट रही, जिस तरह से आज हालात बता रहे हैं? अभी एसपी से बात होने के बाद तो शांति का बात बताया जा रहा है कि कहीं पे भी अभी सवेरे 8 बजे तक के कोई ऐसी बात नहीं आई है सामने, और बता रहे हैं कि गांव में पूरी शांति है। चले, और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द हालात जो है पूरी तरह से काबू में हो और एक बार फिर से जो जिंदगी है वो पटरी पर लौट सके। नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो बेमेतरा में हुई हिंसा को लेकर रायपुर, दुर्ग और कवर्धा में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया। रायपुर कलेक्टर ने एसएसपी समेत प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। वहीं कवर्धा कलेक्टर ने भी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। दुर्ग में एसपी ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की। बैठक में किसी भी प्रकार की घटना, जमावड़े की सूचना और शिकायत मिलने पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने वाले, फेक न्यूज और विवादित पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही भ्रामक खबर फैलाने पर व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को जिम्मेदार मानकर कार्रवाई करने को कहा गया है। कलेक्टर सर और एसपी सर के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी और सभी को ये निर्देशित किया गया कि यदि छोटी मोटी कहीं पर शिकायतें मिलती है, यहाँ पर कोई ऐसी सूचना मिलती है कि 2 पक्षों के बीच कोई विवाद हो रहा है, तो उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देश किया गया है। साथ ही यदि व्हाट्सएप पर कोई ग्रुप एडमिन है, वो यदि कोई ऐसी खबरें प्रसारित करता है या उसके ग्रुप पर कोई ऐसी खबरें चलती है, तो उस पर एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि ऐसी खबरें जो कि फर्जी हैं या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए चलाई जा रही है, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी भी वो जो व्हाट्सएप एडमिन की होगी। जबलपुर से खबर, जहां ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, उस पर नज़र जो है फेसबुक हो, उस पर नज़र रख रही है। लगातार तहसील लेवल पे, पंचायत लेवल पे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों द्वारा जो है विभिन्न रिलीजियस लीडर्स के साथ शांति समिति की मीटिंग्स कराई जा रही हैं।